Hello everyone, I hope all of you are fine. I am Shanzar Latif. पीजीसी ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में आज हमारा 14 लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एंड इट्स कॉजेज इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो वल्नरेबिलिटी बेसिकली हम ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड समझा जाता है, बट हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारा सिस्टम यहाँ पे वीक है यार, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है। तो ये सारे के सारे बेसिकली आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। Computer security vulnerability is a weakness of your system security. तो computer security vulnerability basically आपके सिस्टम की तमाम वीकनेसेस होती हैं, जहां जहां पे आपका सिस्टम लाई कर रहा होता है ना, जहां जहां पे उसमें कोई प्रॉब्लम अकर हो रही होती है, वो तमाम की तमाम उसकी vulnerabilities होती हैं। ओके, if your system is not strong enough to bear cyber criminal attacks, then this is a thing to be worried about. तो अगर आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो साइबर क्रिमिनल अटैक्स के अगेंस्ट फाइट कर सके, उन्हें फाइंड कर सके, आपके सिस्टम को उन चीजों से प्रोटेक्ट कर सके, तो फिर ये आप लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, आपको इस चीज के लिए केयर करनी पड़ेगी, आपको ऐसे सिस्टम अपडेट करने पड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे जिससे आपके सिस्टम की जो वुलनरेबिलिटीज है वो क्योर हो सके। By finding these vulnerabilities in your system, hackers can attack on your important data and information. तो हैकर का जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है ना अटैक करने का, वो यही होता है। किसी भी सिस्टम पे जब हैकर को अटैक करना होता है ना, तो सबसे पहले वो उस सिस्टम की वुलनरेबिलिटीज को फाइंड करता है। वो देखता है किसी सिस्टम में कहाँ कहाँ पे कमजोरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वीक है ये सिस्टम। वो उसी पॉइंट पे जाके डायरेक्टली अटैक करता है, और जब वो अटैक करता है तो वहां पे आपका सिस्टम इतना स्ट्रोंग नहीं होता कि वो उसके खिलाफ प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, हैक हो जाता है प्रॉपरली। तो नेक्स्ट पर्पस पॉइंट है, हैकर्स कैन गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर, दे कैन डैमेज, अपडेट एंड डिलीट योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय मिसयूजिंग देयर एक्सेस। तो जब हैकर फाइंड कर लेते हैं ना आपके सिस्टम की वुलनरेबिलिटीज को, तो हैकर जो है वो आपके डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को सेंड कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं उसका, क्योंकि वो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर पा रहे होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके उन्हें पहले से ही सोल्व आउट कर लें, ताकि इस तरह के अटैक से बचा जा सके। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास कुछ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज होती हैं, किसी भी सिस्टम में आ सकती हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होगी ना आपके सिस्टम में, वो ये इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगी जिसकी वजह से आपके सिस्टम पे अटैक किया जा रहा है। बग्स एंड मिस्टेक्स, तो आपके सिस्टम में कोई ऐसी बग्स या मिस्टेक्स नहीं होंगी जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो अब इतना एक्यूरेटली वर्क नहीं कर पा रहा। वीक पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, आपका जो पासवर्ड है आप यूज कर रहे हो, जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपके पास है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से हैकर ने इजीली अटैक कर दिया आपके सिस्टम पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ इनफेक्टेड सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक रीजन होता है, अगर आप बुरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो ना अपने सिस्टम पे, जो कि आपके सिस्टम की एक तो स्लो कर देते हैं स्पीड को, और दूसरा उसकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, और जो वायरस वगैरह होते हैं वो भी इन सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। तो मिस यूज ऑफ डाटा, तो अक्सर बात ये भी हो रहा है कि आपका जो डाटा ना वो मिस यूज हो रहा होता है, ठीक है, या फिर आप खुद ही अपने डाटा को इस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं जैसे आपको करना चाहिए। तो ये भी एक रीजन होता है, आपका जो सारा सिस्टम है वो मतलब अननेसेसरी डाटा से फिलअप हो जाता है, और जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है पहले। ठीक है, तो इसलिए अपने डाटा को हमेशा मैनेज करके रखें, ये भी एक रीजन होता है आपके सिस्टम की वीकनेस हो जाने का। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है अननेसेसरी एक्सेस टू पीपल टू योर सिस्टम। हम लोग ये भी बहुत ज्यादा करते हैं कॉमनली, अगर हम कोई पासवर्ड यूज कर भी रहे हैं ना, तो हम सबको वो पासवर्ड बताते रहते हैं, जो भी कोई सिस्टम हमारा यूज करना चाहता है हम सबको पासवर्ड दे देते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हमने पासवर्ड लगाया ही है तो हम बता क्यों रहे हैं सबको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही सबसे बेसिक चीज होती है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए,
क्योंकि उसकी रीजन एक ये भी है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी रीजन की वजह से इफेक्टेड हो रहा है ना, तो आपका सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा होता है उस चीज से। डाटा इंक्रिप्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज किया जाता है डाटा को सेव करने के लिए। बट अगर आप इस मेथड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये एक आपके सिस्टम की वीकनेस बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ज्यादा अच्छे डाटा इंक्रिप्शन जो है ना मेथड यूज नहीं कर पा रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो जो हैकर है वो फटाफट से उसको हैक कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि इसने तो ये इंक्रिप्शन लगाई है, बहुत ही सिंपल है ये तो, मैं तो इसको क्रैक कर सकता हूँ। तो ये भी आपके सिस्टम की एक वल्नरेबिलिटी का पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है आउटडेटेड हार्डवेयर। अगर आप अपने सिस्टम्स को हार्डवेयर को आउटडेटेड रखोगे, तो उसमें जो है ना ये इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि सिस्टम आपका सिस्टम की इन जो अटैक्स है इनके अगेंस्ट फाइट कर सके। इसलिए आपको हमेशा अपने सिस्टम के जो हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर है उनको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है। आउटडेटेड हार्डवेयर यूज नहीं करनी चाहिए आपको। अब फ्रेंड्स कुछ कार्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज के। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम कम्प्लेक्सिटी। समटाइम योर सिस्टम इज सो complex that it increase the probability of error and faults. Therefore this is a reason of occurring vulnerability in your system. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने कम्प्लेक्स, इतने ज्यादा का मुश्किल सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर बना देते हैं कि उनको समझ पाना ही मुश्किल होता है किसी भी कॉमन पर्सन के लिए। और इस वजह से जो लोग हैं, फिर जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, वो मिस्टेक करने लग जाते हैं। और जब वो मिस्टेक करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, उसमें वल्नरेबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। गाइस नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है यूज ऑफ कॉमन सॉफ्टवेयर। If you are using old and outdated software, then this is so easy for hacker to find our system vulnerabilities, because they also have knowledge on how they can hack this type of outdated software. तो जो हैकर्स होते हैं ना, बेसिकली वो भी प्रोफेशनल बंदे होते हैं, वो भी इन तमाम चीजों को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और उन्हें ज्यादा पता होता है ऐसा कॉमन पर्सन से। ठीक है, तो उन्हें पता होता है कि अगर कोई पर्सन इस तरह ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ना, तो ये वाला सॉफ्टवेयर पुराना सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इस सॉफ्टवेयर में ये वाली जो ना वीकनेसेस है, इन वीक पॉइंट्स पे हम अटैक कर सकते हैं। तो वो बहुत जल्दी आपके सिस्टम पे एक्सेस हासिल कर लेते हैं। बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए फाइंड आउट करना आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को। तो कभी भी कॉमन या सॉफ्टवेयर जो आपको बहुत पुराने हो चुके होते हैं उनको यूज नहीं किया करें। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है वुलनरेबिलिटी का, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के वीक हो जाने का, वो है हमारे पास कनेक्टिविटी विद अदर डिवाइसेस। दिस इज अ बिग रीजन फॉर योर सिस्टम सिक्योरिटी ब्रीचेस। व्हेन यूर when you connect with when you connect your computer with another device, your system may lose your security. तो जब आप अननेसेसरली किसी भी अदर डिवाइसेस के साथ बिना बात के ही कनेक्ट होते रहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होना भी पड़ता है, बट अगर आप कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होना चाहते हैं किसी और डिवाइस से कनेक्ट, तो फिर इस चीज को सिक्योर बनाए। ठीक है, अगर आप सिक्योर बनाए बिना ही किसी भी सिस्टम से कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो जो उस सिस्टम के वायरसेस या फिर उसमें मौजूद अटैक्स होते हैं, वो भी आपके सिस्टम में अटैक हो जाते हैं, जो है ना अटैक कर देते हैं, और आपकी जो सिक्योरिटी है वो जो है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जो वल्नरेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस चीज से। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है पुअर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। If you do not use a strong, unique password, and anyone can access your system easily. And therefore, this is the reason that increase your system vulnerability. तो अगर आप अपने सिस्टम पे अच्छे वाला पासवर्ड नहीं लगाते हो, ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो प्रॉपरली, तो आपका सिस्टम जो है वो वल्नरेबिलिटीज उसकी इंक्रीज हो जाती हैं। हम ऐसे मोस्टली लोग जो है ना वो ये पासवर्ड लगा देते हैं 1234, अपना नेम रख देते हैं सिंपल पासवर्ड लगाने के लिए। बट ये बहुत ही इजी टू क्रैक पासवर्ड होते हैं, इस तरह के पासवर्ड कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ vulnerabilities। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इसका, यूज ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट इज द प्लेस दैट इज फुल ऑफ वायरसेस एंड malware. These malwares can be installed automatically when they are so harmful for your computer. तो जो जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये बेसिकली इंटरनेट फुल ऑफ वायरसेस और मालवेयर एक ऐसी प्लेस है ये, ठीक है, कि जिसमें बहुत ज्यादा मालवेयर और वायरसेस पड़े हुए हैं। तो जब भी आप इंटरनेट यूज करें, इंटरनेट के ऊपर काम करें, तो डिफरेंट फायरवॉल्स अप्लाई करें अपने सिस्टम पे, जिससे आपकी जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो सिक्योर हो सके। तो इंटरनेट की वजह से ही बहुत ज्यादा जो हमारी सिस्टम है उसके उसमें वायरस आ जाता है और वुलनरेबिलिटी का काज बनता है ये चीज। ठीक है, इसलिए इसको सिक्योर बनाए। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है सॉफ्टवेयर बग्स। सॉफ्टवेयर दैट
that we are using is not so sufficient and accurate. So some of the software vulnerabilities occur due to सॉफ्टवेयर बग्स. तो इस वजह से जो अक्सर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं ना, वो भी इतने ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट नहीं होते हैं. ठीक है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो हर तरह के वायरस या हर तरह की जो एक्टिविटी होती है ना मलिशियस, उसको डिटेक्ट कर सकें या फाइंड आउट कर सकें. बट आपको ये ट्राई करना है कि आप एक्सपेंसिव और अच्छे वाले सॉफ्टवेयर बग्स यूज करें, ताकि इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर बग्स ना हो जो कि आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो. सॉफ्टवेयर बग्स बेसिकली होते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद मिस्टेक्स. ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर बेसिकली एरर फ्री तो नहीं होता, बट आपको ऐसा सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करना है जो कि आपके सिस्टम के लिए परफेक्टली वर्क करता हो और ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सके. थैंक यू सो मच गाइज. आज लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं और कैसे वर्क कर रही होती हैं, कैसे उसके कौन कौन से काजेज होते हैं. ठीक है, कैसे वो हमारे सिस्टम पे अफेक्ट हो रही होती हैं. ठीक है जी. तो इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मजीद आप लोगों को कुछ जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. ये स्लाइड भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी. लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.